प्रशांत किशोर जी के साथ जारी है। सवाल तो बनता है प्रशांत जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आप मुख्यमंत्री आपने बनाया, अब उस मुख्यमंत्री उस सरकार के खिलाफ, उस व्यवस्था के खिलाफ भी पदयात्रा प्रशांत किशोर ही निकाल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको शुरू में पहले भी बताया कि ये किसी दल, किसी व्यक्ति के खिलाफ ये पूरा अभियान ही नहीं है। मैं तो उन लोगों में से हूं जो कह रहा है कि भाई आपने जो किया, पीछे के 25 मुख्यमंत्रियों ने बिहार के 1965 के बाद से बिहार इज अंडर परफॉर्मिंग द अदर स्टेट्स। हम लोग 65 से दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ रहे हैं। 1965 के बाद से 30 अलग अलग सरकारें बनी हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी जो काम किया है उसके लिए उसका साधुवाद है, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूँ। या वो जो करने का दावा कर रहा है उसको भी मैं सही मान लेता हूँ, लेकिन अगर उनके सारे काम को हम लोग सही मान भी लें, उनके दावों को सही मान लें, तो भी इससे तो इनकार नहीं है कि बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। सबसे ज़्यादा बेकारी, अशिक्षा, भुखमरी और बेरोजगारी हम लोग के राज्य में है। तो कहीं ना कहीं जिस रास्ते पर हम लोग चलकर आ रहे हैं समाज के तौर पे, ये रास्ता तो हम लोग को आगे नहीं ले जा रहा है, तो इसको बदलने की जरूरत है। और ये बदलना किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति के बदलने से नहीं होगा। ये तब बदलेगा जब समाज के स्तर पर लोगों में वो चेतना आएगी और लोग इस बात को महसूस करेंगे कि कहाँ गलती हो रही है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। पैदल चल के आप क्या करते हैं? मैं देख रहा हूँ कहीं आपकी फोटो नहीं है किसी भी जगह पर। मैंने आपके बाहर गाड़ियों पर भी जहाँ पोस्टर लगाया है, प्रशांत किशोर का कहीं नाम नहीं है, कहीं फोटो नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर कोई है ही नहीं। तो फिर आप, लेकिन लीड आप कर रहे हैं ना। मैं तो बस मेरी ऊपर वाले ने, एक नियति ने एक मेरे लिए भूमिका तय की है, मुझे इस काम को करना है। ये जो ताकत, ये प्रशांत किशोर का अभियान नहीं है, ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये अभियान है बिहार के लोगों को ये बताने का कि आप में वो क्षमता है, आप में वो विद्वता है, आप में वो अनुभव है और परेशानी आपकी है। इन दोनों चीज़ को आप जोड़िए। आपकी जो परेशानी है, आपके बच्चों के भविष्य की जो बात है, उसको आप समझिए और उस पर आप वोट कीजिए और सही लोगों का चुनाव कीजिए। अब वोट किसको करें? प्रशांत किशोर ने दल तो बनाया नहीं है। बिल्कुल, और आगे बनाएंगे भी नहीं। और वोट करने के लिए हैं कौन? नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, बीजेपी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। वही बिहार की जनता ये भी बता रही है कि भाई हमें विकल्प की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूं कि विकल्प कोई प्रशांत किशोर बनाए, उससे बेहतर है कि आपको विकल्प चाहिए तो आप मिलकर विकल्प बनाइए। आप में वो क्षमता है। थ्योरी हो गई, कैसे प्रैक्टिकलिटी इसमें बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी। जब हम लोग गांव-गांव जाते हैं, आप जो लोग बैठे हैं, जो लोग यहाँ आएंगे, आप देखेंगे हजारों की संख्या में वो लोग आ रहे हैं सामने और वो बता रहे हैं कि हम वो बनाना चाहते हैं। तो उनको नेता कौन बनाएगा? आप बनाएंगे? उनको नेता बनाने की जरूरत है, वो खुद स्वयं में नेता हैं। जनता से बड़ी ताकत नेता की थोड़ी ना है। अगर जनता एक साथ आ जाए तो नेता क्या करेगा? कोई प्लेटफॉर्म तो आपको चाहिए होगा। प्लेटफॉर्म लोग खुद ही बनाएंगे, लोग स्वयं से आएंगे और प्लेटफॉर्म बनाएंगे। पार्टी बनेगी बिल्कुल, अगर सबकी इच्छा होगी तो बनेगी। तो देखिए, जन सुराज जो है ये राजनीतिक दल नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। ये समाज के जरिए एक राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजनीतिक दल बने, लेकिन वो दल कोई व्यक्ति, कोई परिवार न बना के बिहार के लोग मिलकर बनाएं और उसको आगे लोकतांत्रिक तरीके से मिलकर चलाएं। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस काम की शुरुआत प्रशांत किशोर कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जिस चीज को अपना कंधा दे रहे हैं, जन स्वराज अभियान, वहां से लोग चुन करके आप लोगों को निकाल रहे हैं, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को उभार रहे हैं, तो उससे प्रशांत किशोर अलग तो नहीं हो जाएंगे? तो रहेंगे तो ऊपर प्रशांत किशोर ही। जैसे हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट हो गए, गांधी परिवार तो गांधी परिवार है ना। यही आपकी गलती। ये जो पूरी जो जन स्वराज की सोच है, ये आज़ादी से पहले इस देश में कांग्रेस की एक व्यवस्था थी। आपने देखा होगा इस देश में जितने भी आज़ादी के बड़े लीडर हम और आप जानते हैं, ज़्यादातर लोग कांग्रेस के मंच से जुड़े थे। वो आपने और हमने कभी सोचा कि वो कांग्रेस से क्यों जुड़े थे? अलग अलग विचारधारा के लोग, उसमें कोई नरम दल था, कोई गरम दल था, किसी का अहिंसा में विश्वास था, किसी का हिंसा के माध्यम में भी विश्वास था। अलग अलग विचारधारा और काबिलियत के लोग एक साथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर जुड़कर आज़ादी की लड़ाई में लड़े। क्यों लड़े? क्योंकि कांग्रेस वो प्लेटफॉर्म थी जो ये मौका देती थी हर उस व्यक्ति को जो उससे जुड़कर आज़ादी के लिए कुछ करना चाहता था। जिसकी जो क्षमता थी उसके अनुसार उसको काम करने का अवसर मिला। कोई आदमी गांव में प्रभात फेरी निकालता था, कोई अखबार निकालता था, कोई रेलवे लाइन उखाड़ता था, कोई असेंबली में जाकर बम फेंक कर आया, कोई अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ये जरूरी नहीं है कि वो सब कांग्रेस के दल के सदस्य हों या कांग्रेस के हर लीडर, किसी एक लीडर के अंदर काम करते थे। हर साल आप जो कह रहे हैं ये होगा कैसे, आपने और हमने देखा, इतिहास में पढ़ा है, हर साल इस देश में पूरे देश से लोग एकत्र होते थे, जिसको हम लोग कांग्रेस अधिवेशन कहते थे। लोग बैठ के ये तय करते थे कि देश कांग्रेस की लड़ाई अगले एक साल किसके नेतृत्व में लड़ी जाएगी। और महात्मा गांधी जैसे बड़े लीडर भी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक साल बने। उस पूरे कालखंड में 50 साल में
कांग्रेस के इतिहास को अगर आप गहराई से देखेंगे तो बहुत इक्का दुक्का अवसरों को छोड़ दें तो कोई व्यक्ति 2 या 3 बार से ज्यादा कभी प्रेसिडेंट बना नहीं, और वो भी लगातार प्रेसिडेंट नहीं बना। तो हर साल लोग साथ में बैठकर अपना नेतृत्व चुनते थे, ये तय करते थे कि अगले साल आजादी की लड़ाई किन मुद्दे पर लड़ी जाएगी, और अगले साल फिर वो आकर बैठते थे। तो अगर ये चीज आज से 100 साल पहले इस देश में, इस समाज में कायम थी, तो आज भी इसको किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि लोग चाहेंगे आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं तो पार्टी भी बनेगी ऑब्वियसली। चाहेंगे नहीं, मैं जब इस अभियान की शुरुआत हुई है तभी कहा गया है कि जन सुराज एक सामाजिक आंदोलन है, सामाजिक प्रयास है, जिसमें समाज के लोग साथ में आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाएं, जिसमें एक राजनीतिक दल बने, लेकिन वो दल किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी जाति विशेष का ना होकर बिहार के उन सारे लोगों का हो जो ये समझते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक दल, एक नए विकल्प की जरूरत है।